गरीब लोग का जीने का चांस कम होता है। अच्छा जी। विवाद चल रहा है कि ये है देखिए जानिए बिहार है, बिहार में ये तो आई है पहली बार और कोई लड़का बोल दिया होगा उल्टा पुल्टा जी। तो ये कौन बोला कौन नहीं ये तो जानती नहीं है। हाँ। सब गए थे थाना में कोई सबूत होता है ना कि हाँ, क्या है हाँ। आप क्या। हाँ, उसी लड़के से शादी करेंगे जो ये टैटू को मंजूर करेगा। अच्छा नमस्कार, मैं हूँ राजन शाह और अभी मैं पहुंच चुका हूँ दाऊदपुर और आप लोग देख रहे हैं छपरा मिरर। यहाँ पे पवन सिंह जी के टैटू फैन सपना जी और हमारे विकास सिंह जी हैं। सबसे पहले मेरे छपरा मिरर चैनल में स्वागत है। नमस्कार आपको और जितने भी चैनल को देखने वाले हैं सबको नमस्कार प्रणाम। हमारा हम सिंगर विकास सिंह अनोखा। और ये बताइए सबसे पहले आप ये बताइए कि सपना जी से कब मुलाकात हुआ? हमें इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई। अच्छा। इंस्टाग्राम पे हम लाइव थे तो बहुत अच्छा। लड़कियां जुड़ती हैं लड़के जुड़ते हैं तो ये कब से ऐड लिख रही थी। हम इनको अच्छा। ऐड लिखे तो हम सोचे कोई लड़की हो या लड़का हाँ। भी आजकल देख रहे हैं। हाँ। डीपी लड़की का नाम लड़की का बाकी और लड़का चला रहा है तो हमने बोला चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड किए तो ये लोग 2 लड़की थी उसमें। अच्छा तो आई इंस्टाग्राम पे बातें हुआ, फिर अगला दिन फिर आई, फिर बोली सर मुझे कोई काम दिलाइए। तो हम बोले कि ठीक है देखते हैं काम दिला देते हैं। अच्छा। फिर इनको हम लखनऊ भेजे थे। अच्छा फिर लखनऊ के बाद वहाँ से काम करके चली गई अपना पंजाब। अच्छा। फिर पंजाब से आई तो हम बोले कि फिर सर देखिए कहीं और बुलाइए। हम लोग ठीक है पटना रखवा देते हैं। अच्छा। रेगुलर पटना से ही ज़्यादा हाँ। काम चलता है हाँ। भोजपुरी का। तो इनको पटना बुलाया, पटना रखवाया। फिर पटना से अपना काम कर रही थी, फिर अभी गाँव चली गई थी। अच्छा तो अभी जब टैटू बनवाई है तब आपको मुलाकात कब हुआ? टैटू बनवाने के बाद? टैटू बनवाने के बाद हमसे मुलाकात हुआ। ये आरती न्यूज पे दी थी और बहुत सारे चैनल वाले पे भी दी थी। हाँ। तो ये छेड़खानी का मामला है तो हमने इनको समझाया कि आप जानती हो नहीं। तो हम बोले कि चलिए कोई बात नहीं होते रहता है, आप अपना काम कीजिए। हाँ। काम से मतलब रखिए, कौन क्या बोल रहा है उससे मतलब मत रखिए। तो कहने का मतलब है कि सपना जी को आप पटना रिसीव करने गए थे क्योंकि इनका प्रॉब्लम हो रहा था तभी क्या? नहीं, रिसीव करने हम नहीं गए थे। एक लड़का है मेरा दोस्त है। हाँ। मंटू माया, वही इनको रिसीव किया था। अच्छा। और उससे ही बोले थे कि जाओ बाबू रिसीव कर लो और अपने रूम पे लेके जाओ। रूम पे लेके गया इनको। तो जैसे कहना मतलब कि जब सपना पटना आई थी तो आपको इन्फॉर्म नहीं था कि पटना आ रही है? नहीं, इन्फॉर्म की थी कि आई है। तो हमने बोला कि हम फुर्सत नहीं है अच्छा। तो हम लड़का भेज दे रहे हैं, आपको रिसीव कर लेंगे। अच्छा अच्छा। आप इनको पवन जी से कब मिलवाएंगे? अब देखिए हम तो खुद नहीं मिल पाए हैं तो इनको हम यही संतावना देंगे कि पवन भैया जरूर मिलेंगे इनसे। अच्छा। इसलिए कि हम खुद नहीं मिल पा रहे हैं तो इनको हम नहीं मिला सकते हम अपने थ्रू, लेकिन मतलब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इनको मिलवा दिए। आप तो इनके मैनेजर के तौर पे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर आपको इनके दोस्त की तरह हैं। अच्छा दोस्त की तरह है, लेकिन हमको पता जहाँ तक चला है कि आप मैनेजर हैं। लेकिन जो भी है इनका माने देखिए एक लड़की पवन सिंह जी का दिखाइए यहाँ पे भैया। एक लड़की पवन सिंह का टैटू बनवा कर अमृतसर से चलकर बिहार आई है, वो भी बिहार नहीं छपरा के धरती पे। और छपरा मिरर पे आप देख रहे हैं, लेकिन छपरा आकर एक लड़की पवन सिंह जी का टैटू बनवा कर इतना बड़ा दुख कौन सा हो सकता है। लेकिन आप वो समझ रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द पवन जी से मिलवा दीजिए। जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पवन भैया से मिलवा देंगे। जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा कि हमारे यहाँ पे एक और म्यूजिक डायरेक्टर हैं और ये म्यूजिक डायरेक्टर हमारे नेहा राज बहुत ही कलाकारों को यहाँ जीरो से हीरो बनाए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे श्याम भैया, सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल में नमस्कार कर रहे हैं जितना श्रोता समाज है। मैं श्याम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दाऊदपुर छपरा बिहार सारा भोजपुर से आपके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। जी ये बताइए इस इंडस्ट्री में इस फील्ड में आप कब से आए हैं? ये तो हो गया 18-20 साल हो गया। 18-20 साल। 18-20 साल हो गया। अभी आप जीरो से हीरो कितने स्टारडम कर दिए? जीरो से हीरो बना है अभी बहुत सारा लड़का। नेहा राज यहीं से उठकर गई है? हाँ, नेहा राज तो पहले 5 साल पहले आई थी हमारे पास। अच्छा। 3 साल गाई है। हाँ हाँ। गाई गाकर बहुत हम लोग मेहनत किए हैं और सपोर्ट हुआ, निकल गया। अच्छा, लेकिन आप अभी दाऊदपुर के दाऊदपुर में रह गए, आप पटना में नहीं गए, क्यों? ऐसा बात नहीं है, पटना नेहा बुलाती है लेकिन हम लोग का बिजनेस यही पे स्टूडियो है तो यहाँ पर जाते हैं। पटना भी घूमने जाते हैं, कुछ काम पड़ता है तब ऐसा। मैंने पटना में स्टूडियो कब तक डालेंगे? पटना में तो स्टूडियो डालेंगे अभी यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो। दो चलाइए स्टूडियो और एक यहाँ पे स्टाफ रख लीजिए छोटा और आप पटना में चलिए, क्योंकि हर लोग चाहता है कि गांव से निकल कर थोड़ा टाउन में जाएं।
लेकिन आप हैं कि टाउन में न रहकर गांव में ही रहें, आखिर क्यों? देखिए कोई सिंगर आता है तो बोलता है देखिए लोकल एरिया है पटना, यहाँ से तो बहुत 100 किलोमीटर दूर है। हाँ। लोकल में है तो कोई बोलता है कि श्याम भैया कहाँ है, श्याम भैया से काम करवाना है। हाँ। अगर किसी को करते हैं, किसी को रखते हैं तो उस उम्मीद नहीं रहेगा काम अच्छा होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा। चले जाएंगे पटना तो फिर यहाँ का लोकल कलाकार तो नहीं जाएंगे। जी, कहने का मतलब है हमारे श्याम भैया का कि कोई भी छोटा कलाकार पटना जाने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास पैसा और सब कुछ कमी है। और पटना जाएगा तो एक बार जाएगा आएगा तो उसका 1000 खर्चा हुआ, उसके बाद बहुत सारा म्यूजिक का। इसीलिए भैया चाह रहे हैं कि कोई भी कलाकार को हम आगे बढ़ाएं, इसीलिए यह गांव में रहकर अपना स्टूडियो चला रहे हैं। लेकिन अभी एक नया बात है, आपके साथ में एक सपना जी है, इनको आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अभी बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो विवाद चल रहा है कि ये है देखिए जानिए बिहार है, बिहार में ये तो आई है पहली बार, और कोई लड़का बोल दिया होगा उल्टा पुल्टा, तो ये कौन बोला कौन नहीं ये तो जानती नहीं है। हाँ। सब गए थे थाना में कोई सबूत होता है ना कि हाँ। क्या है, हाँ। आप क्या लाई है क्या नहीं, तो सबूत तो नहीं मिला, चला या। लेकिन उस बात को इस भूल गई है कि छोड़िए कोई लड़का है बोल दिया गया है, इस एक आश्वासन हो जाता है कि चलिए हम आपके पास पहुंच से मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अब बैकग्राउंड उसको पता कीजिए तो उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग इतना उम्मीद रखे हैं कि पवन भैया से मिलाएंगे, इसको जरूर मिलाएंगे। आपको तो बात होता होगा पवन भैया से? ना अभी बात उतना बहुत स्टार है ना। अच्छा पावर स्टार है। पावर स्टार पवन जी से तो मिलना और बात करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हम लोग छोटे थे तो हम हमारे गांव पे आए थे पवन सिंह प्रोग्राम देने के लिए। हाँ। अभी 2-4 जगह हम फोन किए हैं कि एक बार मिलवा दीजिए। पवन जी से बात हुआ कि अगले महीना में हम आएंगे। हाँ। दिल्ली में आएंगे या तो पटना में आएंगे तो जरूर मिलेंगे। अभी तो कुछ ही दिन पहले पटना आए थे। पटना है तो ये सब विवाद नहीं था, ये सब अच्छा। टैटू वगैरह नहीं चल रहा। एक लड़की टैटू बनवा कर यहाँ पे, और मैंने अपने मम्मी पापा का फोटो नहीं, एक स्टार का बनवाई है फोटो। अब ये बताइए हमें क्या बताऊं, बाकी एक बात हमको भी डर लग रहा है कि आप शादीशुदा नहीं है, लेकिन आप जब शादी उदी करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको। देखिए मन से माँ ने बना लिए, मन से भगवान माँ ने बना लिए। जी। आगे का मैंने सोचा नहीं कि आगे का पैगाम क्या होगा। अच्छा। हाँ, उसी लड़के से शादी करेंगे जो ये टैटू को मंजूर करेगा। अच्छा। वरना हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि भगवान को अगर मान लिए हैं तो उसको भगवान ही समझेंगे, बाकी कुछ नहीं। अगर लोग जो लड़का से शादी करेंगे वो समझेगा कि भगवान का फोटो बनवाई है तो शादी करेंगे, यही कहना है जी। नहीं तो जिंदगी भर नहीं करनी। लेकिन आपने गलत की है ना? गलत नहीं किए। कहाँ से गलत किए जी? आप भी वही बोल रहे, कहाँ से गलत किया? आपको किधर से गलत लग रहा है? यहाँ पे अपना मम्मी का फोटो बनवाते। देखिए एक बात बताएं, हाँ। जो हमें जन्म देते हैं वो हमारे ना सबसे बड़े माँ बाप भगवान होते हैं। माँ बाप भगवान होते हैं। हाँ। और किसी भी भगवान का या माँ बाप का जीते जाते चलो टैटू बनवा लिए, ठीक है। हाँ। लेकिन क्या पता हम उनसे पहले मर जाए तो हम उसे साथ में तो लेके तो जल तो नहीं सकते ना। अच्छा। है ना, गरीब लोग का जीने का चांस कम होता है। अच्छा जी, इसीलिए हम भगवान के टैटू नहीं बनाए, हम स्टार का टैटू बनाए हैं। हाँ। चलो बहुत पावरफुल स्टार है पर है तो इंसान ही ना। अच्छा, कहने का मतलब है कि मम्मी पापा का फोटो बनवाएंगे तो आज है कल नहीं है, लेकिन इसीलिए एक स्टार स्टारडम का फोटो बनवाई है। लेकिन फैन है, कोई बात नहीं। बाकी आप लोग भी आगे से टैटू बनवाइएगा तो सोच समझ कर बनवाइएगा, कैसे कि आज के डेट में 3.5 महीना हो गया इस सपना जी को टैटू बनवाए, लेकिन अभी तक पवन सिंह से नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन आप लोग भी बनवाइएगा टैटू तो श्याम भैया का बनवाइएगा, क्योंकि श्याम भैया पटना में नहीं रहकर हमारे बिहार और छपरा जिला के धरती पे रहकर और हर छोटे छोटे सिंगर को सपोर्ट करते हैं। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या बोलेंगे? दर्शकों को तो यही बोलेंगे कि देखिए उनको सपोर्ट कीजिए आप लोग जी। ये सब जो विवाद पड़ा है उसके फेर में मत पड़िए जी। ये सब ऐसा है, इस कलाकारी लाइन जो लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं जी। एक कलाकार के कलाकारी दुख समझ सकता है कि कितना मेहनत में कितना स्ट्रगल कर आई है। जी। वो जानते हैं कितना हम मेहनत किए हैं। जी। अब लोग बोलते हैं कि नेहा राज श्याम स्टूडियो में गाती थी, गाते। देखिए नेहा राज जितना मेहनत करती थी और जितना मेहनत करती है उतना शायद अभी तक कोई सिंगर नहीं किया होगा हमारे जितना स्टूडियो में आया होगा। पहले 5 साल पहले आती थी तो इसी तरह पूरा एकदम भेष वगैरह पूरा गरीबी स्थिति में चूड़ा और लेकर आती थी, आई थी।
जी। बोले कि भैया देखिए हम गरीब हैं, हम गाने चाहते हैं। जी तो ठीक है, बोले कि ठीक है आप मम्मी पापा से बात कराओ। जी उनके मम्मी पापा से बात किए हम, कहे ठीक है बाबू गवाओ। तो हम लोग रात दिन मेहनत करते रहे। एक गाना 3 दिन भर है, जिसमें एक गीतकार धर्मेंद्र जी हैं, जी। वो भी लिखे हैं बहुत गाना हमारा। 2017 में आप देखे होंगे हम जी जी लिखे। दिन भर गाना गवाने में समय लगता था ये गाना। जी। और हम लोग रात दिन मेहनत कर किए और कर कुछ मजबूरी के चलते हम कहीं फंस गए थे। जी। जब 3 साल हमारे पास गई तो एक केसों के मैटर में हम फंस गए थे। अच्छा। इसलिए बोले कि नहीं आप देखिए हम ऐसा तो है, आप खुल कर पूरा गाइए सगरू घूम जी। तो ऐसा मेहनत की, मेहनत कर निकल गई। आज हर स्टार के साथ में उनका सॉन्ग है। हाँ, बहुत हम लोग का खुशी होती है जी। कि चलिए एक सिखाया हुआ, एक आप गाया हुआ सिंगर मेरे यहाँ का मेरे यहाँ का निकल गया तो बहुत खुशी होता है। जब भी आती है जाती है तो जरूर फोन से आती है जाती है मिलती है। और हम लोग भी पटना जाते हैं जी। तो उनके रूम पर अभी तक गए थे, स्टूडियो खोले सब हम लोग। जी जी 2 दिन रहे, रहकर आए हम लोग। कैमरामैन सत्यनाथ जी के साथ मैं राजन शाह, लाइव बिहार छपरा दाऊदपुर।